हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर के ऊपर। शिफ्ट 1 के पेपर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। पेपर का लेवल कैसा था, आपका कितना अटेम्प्ट आपने किया है, जो एक सही माना जाए, जो एक कट ऑफ के ओवरव्यू भी हम लोग इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। कट ऑफ क्या रह सकता है, तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट हम लोग देखते हैं। पेपर के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पर सभी के सामने सोशल मीडिया के ऊपर आप व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं भी आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि पेपर वायरल हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं जो वायरल हो रहे हैं, पर उसमें सच्चाई कितना है, उसमें पेपर यदि रियल में लीक हुआ है या बाद में आउट हुए, क्या हुआ, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर लेवल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स। 30 प्रश्न थे, पर 30 प्रश्न को बनाने में आपको बहुत टफ, बहुत मुसीबत के काम थे। प्रश्न को जो बनाए गए, आपके पास 4 ही ऑप्शन थे, पर जो प्रश्न के बनाने का तरीका था बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब थे। जैसे जितने भी प्रश्न थे, पिछले पैटर्न फैक्चुअल टाइप के होते थे। करंट इवेंट्स फैक्चुअल आप पढ़कर जाओ, अब इजिली बनाकर आप आ सकते थे। पर इस एग्जाम में पूरी तरह से पैटर्न, प्रश्न को बनाने का पैटर्न ही बदल दिए गए। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स में बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल आया कि टोटल 30 में आप 20-22 भी सही कर पाए। जितने भी, यदि करंट अफेयर्स में आप 10 से 15 के बीच में भी आपने सही किया है, तो एक बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर का पेपर का लेवल बहुत, जो क्वेश्चन थे, जो प्रश्न थे, बहुत लेवल, अच्छे लेवल के प्रश्न थे। उसके बाद बात करें, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो थे साइंस से। साइंस का प्रश्न लेवल नॉर्मल थे, उसमें आप फैक्चुअल थे कुछ प्रश्न, पर कुछ इस पेपर का भी लेवल अच्छे लेवल के थे। यहाँ पर भी आप चाहे 19 में 19 से अटेम्प्ट करना, तो ये टफ, बहुत मुश्किल काम था कि आप 19 में 19 सही कर आए। क्योंकि आप हम लोग जानते हैं कि हम लोग नॉर्मली स्पीडी को पढ़ते हैं या लुसेंट को पढ़ते हैं। अब इससे पढ़ने के बाद आप 19 में 19 टिक लगाकर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रश्न, यदि फोकस बात करें, तो बायोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न थे, फिजिक्स से उसके बाद अच्छे खासे प्रश्न थे, केमिस्ट्री से थोड़े से कम प्रश्न थे, पर सबसे ज़्यादा प्रश्न फिजिक्स और बायोलॉजी से ही पूछे गए। उसके बाद बात करें हिस्ट्री। हिस्ट्री यदि पिछले एग्जाम की तुलना करें, पिछले एग्जाम में हम देखें तो हिस्ट्री से लगभग 22, 23, 25 के आसपास प्रश्न पूछे जाते थे। चाहे एक्साइज सब इंस्पेक्टर की हो या 2017 की बिहार सब इंस्पेक्टर का हो एग्जाम, उन सभी एग्जामों में हिस्ट्री से 20 से 25 या प्लस प्रश्न पूछे जाते थे। पर इस बार सीधे प्रश्न हाफ हो गए, यानी 12 से 14 के आसपास प्रश्न पूछे गए, जिसमें एंशियंट से 3 प्रश्न थे, और मध्यकालीन भारत से 4 प्रश्न थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से 7 प्रश्न थे। टोटल 14 प्रश्न यहाँ पर हिस्ट्री से पूछे गए। तो पेपर, यदि बात करें हिस्ट्री का, तो पेपर एक अच्छे लेवल के थे। आप यहाँ पर 14 में अच्छे खासे आराम से 10 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते थे। जैसे एक आप मुगल शासक के ऊपर भी थे ऑप्शन, पर उसका ऑप्शन मुगल शासक में सिर्फ एक ही नाम दिए हुए थे, तो वो यदि आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते थे। मेडिवल हिस्ट्री में आप 4 के 4 अटेम्प्ट करके आप आसानी से आ सकते हैं, जो 4 प्रश्न थे। और एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा सा, एक प्रश्न को आप तो आसानी से लगा सकते थे, पर 2 प्रश्न में कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन थे। तो यहाँ पर पेपर का लेवल, अच्छे लेवल के एंशिएंट हिस्ट्री के 2 प्रश्न, एक तीसरे महावीर जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार के ऊपर थे, एक 23वें थे। एक ही प्रश्न जैन धर्म के ऊपर 2 प्रश्न पूछ दिए गए थे, और सभी तीर्थकार के ऊपर ही, जिन्होंने इस सभी तीर्थकार के नाम पढ़कर यदि गए, उनके तो बल्ले बल्ले थे। 2 के 2 प्रश्न सॉलिड उनके पास आसानी से बन रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न थे आसान थे। आप नॉर्मल, आपने पढ़ा है, आप आसानी से सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट ले सकते थे। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के पेपर इस बार अच्छे लेवल के पूछ दिए गए। पिछले साल के तुलना ज़्यादा अच्छा लेवल के प्रश्न इस बार पूछे गए थे। यहाँ पर जगह विशेष के ऊपर तो प्रश्न थे ही, पर जगह विशेष सिर्फ नॉर्मली एक ऑप्शन दे दिए जाते थे, पर इस बार सभी ऑप्शन के 4 या 5 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है, इस तरह के प्रश्न पूछ दिए गए, जो मैक्सिमम लोगों को बहुत दिक्कत आए। यानी पहले तो एक ऑप्शन मिलता था कि हाँ, ये ऑप्शन नहीं होने जा रहे, ये ऑप्शन नहीं होने जा रहे,
लोग लगा लेते थे, पर इस बार ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा तुक्का लगाना बहुत टफ काम थे इस बार। ज्योग्राफी का पेपर इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न थे। लगभग मैं यदि काउंट करूं तो अप्रॉक्स 4 या 5 प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। एक जैरेक्स जैस्कर पर्वत पहाड़ किस जगह पर पड़ती है, एक ये थे। कुछ मैप से संबंधित 1-2 प्रश्न थे, या 3 या 4 के आसपास यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछे गए, और बाकी जो थे इंडियन ज्योग्राफी से थे। पर जब मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए जगह विशेषकर स्पेशली ज़्यादा फोकस थे यहाँ पर प्रश्न के ऊपर, और एक ही ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, और जिसको तुक्का लगाना, या आप 2 ऑप्शन आप श्योर हैं पर तीसरा पर आप श्योर नहीं है कि यह सही है या गलत है, चौथे ऑप्शन पर आप ये श्योर नहीं है ये सही या गलत है, इसमें गलत बहुत आसानी से हो रहे थे। पर यहाँ पर आप यदि बात करें ज्योग्राफी में, आप 7 या 8 के आसपास या आपने अटेम्प्ट लिया 7 या 8, तो ये भी बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट है। पॉलिटी वैसे नॉर्मली संविधान से तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, मैंने एक बार काउंट किया तो 3 या 4 के आसपास आए, दूसरा बार जब काउंट किया तो 7 या 8 के आसपास आए। तो ये मैंने मैक्सिमम नंबर रखा, 9 के से कम ही प्रश्न है, 9 से ज़्यादा प्रश्न इंडियन पॉलिटी से नहीं है। जो भी प्रश्न थे अच्छे लेवल के थे, आप आसानी से बना सकते थे। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहे थे पर नॉर्मली जितने भी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल से तो प्रश्न ही नहीं थे, जो भी संशोधन से थे, एक अनुसूचित दल बदल अनुसूची के ऊपर थे, किस अनुसूची में आते, और एक प्रश्न आपने देखा होगा जो संविधान के संशोधन के ऊपर थे, जो फेमस संशोधन है, जो सब लोग याद रखते हैं, वो आसानी से प्रश्न बना सकते थे। यहाँ पर जो भी प्रश्न थे आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। मिसलेनियस से प्रश्न अच्छे खासे थे, पर यहाँ पर मैं कहूँगा 8+। मैंने एग्जैक्टली काउंट लास्ट जब समय आने लगे तो एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाया, तो एक नॉर्मली मैंने मान लिया 8 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर थे। मैथ के 5 प्रश्न थे टोटल, 5 क्वेश्चन थे, आसान लेवल के थे। आप थोड़ा सा भी बेस आपका अच्छा है, बेसिक अच्छा है मैथ का, आप आसानी से बना सकते थे। बिहार से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, 2 या 3 के आसपास, 3 से 5 के बीच में प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। इकोनॉमिक्स से इस बार प्रश्न ही लगभग अप्रॉक्स नहीं के बराबर थे। मैंने काउंट किया, सबसे पहले 4 के आसपास मिले, 3 या 4 के बीच में मिले, पर मैंने मैक्सिमम यहाँ पर ले रखा 5 के आसपास होंगे प्रश्न। शिफ्ट 1 का ये हाल है। पर जो भी पेपर का लेवल था यहाँ पर इकोनॉमिक्स के, आप यदि अच्छे से नहीं पढ़े, फैक्चुअल थे, कुछ प्रश्न तो एकदम सीधे फैक्चुअल थे, पर वो लुसेंट से थोड़ा सा बाहर थे। तो ये आप इकोनॉमिक्स में 5 अटेम्प्ट करना एक बहुत मुश्किल काम था कि आप 5 अटेम्प्ट कर आए। तो यहाँ पर 2-3 के आसपास भी आपने सही किया, 2 भी प्रश्न अटेम्प्ट किया, तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। यदि ओवरऑल पेपर की बात करें, बहुत ही पेपर टफ थे, टफ टू मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं पेपर का लेवल, टफ टू मॉडरेट लेवल के पेपर थे। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, क्या रह सकता है कट ऑफ। यदि पिछले साल की तुलना हम बात करें तो पेपर का लेवल उससे ज़्यादा टफ थे, पोस्ट उससे ज़्यादा है। यहाँ पर यदि कट ऑफ थोड़ा सा यदि बढ़ाता भी है, तो ये आपका जो 5 प्रश्न मैथ का है, जो पैटर्न पूरी तरह से बदल दिए गए। पिछले एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ से प्रश्न एक भी नहीं पूछे गए, इसके भी पिछले एक्साइज में भी नहीं पूछे गए, स्टेनो के एग्जाम में भी नहीं पूछे गए। बस इसी एग्जाम में 5 मैथ से प्रश्न डाले गए, जो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करेगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 नंबर के आसपास इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सही है, आप 50 के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर आए तो आपको आगे के एग्जाम, आप पूरी तरह से 50 क्वेश्चन के ऊपर श्योर हैं, पूरी तरह से डेफिनेटली श्योर हैं, तब भी जाकर आप आगे बढ़िएगा। वैसे 53 भी हो सकते हैं, 52, 50 से 53 के आसपास, क्योंकि मैथ यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ दिए गए, जो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज करने की संभावना है कि 1-2-3 नंबर ज़्यादा चले जाए। तो 50 से 53 के बीच में आपने सही किया है, तो एक बहुत ही लाजवाब अटेम्प्ट है। अब ऐसे पेपर में बीपीएससी के पेपर इससे आसान होते हैं, जबकि यहाँ पर बिहार एसआई के पेपर जो थे इस बीपीएससी से ज़्यादा टफ थे। पेपर बनाने के तरीके भी बहुत टफ थे, जो आप आसानी से अटेम्प्ट, यदि मैं अपने आप पर लूँ तो 30 ही प्रश्न ऐसे थे जिससे मैं 100% श्योर के साथ बना पाया, 100% श्योरिटी के साथ बना पाया। बाकी सभी प्रश्न में तुक्का ही लगे।
तो क्या हो सकता है आप जान सकते, मेरे पेपर खुद बहुत गंदे गए, पर करंट अफेयर का पेपर भी लेवल अच्छा था जिसमें आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। जैसे गुजरात के मनोहर पर्रिकर के बाद कौन से आए, सावंत, प्रमोद सावंत थे, ये आसानी से बना सकते थे। ऑप्शन बहुत आसान आसान ऑप्शन से ही आप पकड़ सकते थे कुछ प्रश्न के। पर जो खेल से संबंधित प्रश्न थे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा। जिनको ज़्यादा खेल पर पसंद है, खेल में रुचि है, उनके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन नहीं था, पर ऐसा ही कुछ हो सकते हैं। हो सकता है कि 50 से भी नीचे कट ऑफ जाए, पर ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही पेपर 2 निकल कर आ जाते, पेपर 2 के लोग एग्ज़ाम देकर आ जाते, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल, एक प्रिडिक्ट करेंगे कट ऑफ कितने जा सकते हैं। 52-53 रहेंगे या 52-53 से कम रहेंगे या 53 से ज़्यादा जाएंगे। ये सारी चीज़ हम लोग किसी और वीडियो में आसानी से हम लोग बात करेंगे, जो आपको समझ में आ जाए कि कट ऑफ कितने रह सकते हैं, और जो आपको आगे की तैयारी करने में आसानी हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।